आज 10 बजे की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक दुखद और बड़े हादसे से भरी हुई खबर के साथ। जी हां, एक बड़ी खबर महाराष्ट्र के भंडारा से आ रही है। महाराष्ट्र के भंडारा में बेहद दर्दनाक और बड़ा हादसा हो गया है। यहां हॉस्पिटल में आग लगने से 10 बच्चों की जलकर मौत हो गई। बहुत दुखद है, शब्द नहीं है कैसे बयां किया जाए। सभी नवजात जो बच्चे हैं उनकी उम्र 1 से 3 साल के बीच बताई जा रही है। मामले की जांच के लिए आधी रात बनी कमेटी उसको गठित कर दिया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था। मौके से तस्वीरें आपके सामने हैं। 10 ये मासूम छोटे बच्चे जिनकी उम्र 1 से 3 साल और हादसा बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र से दिल को झकझोरने वाली ये खबर है। 10 बच्चों की दर्दनाक मौत, जिम्मेदार कौन, बड़ा सवाल और जांच के लिए गठित कर दी गई है कमेटी। हम मौजूद है भंडारा के जिला अस्पताल में, जहां बीती रात बेहद दर्दनाक घटना यहां हुई है। यहां के शिशु वार्ड में 2 यूनिट में से दोनों में आग लग गई, जिसमें 10 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई। हम बताना चाहेंगे यही वो दुखी पालक है जिनके बच्चों की यहाँ मौत हुई है, जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ जिला अस्पताल में अपने बच्चों को इलाज के लिए रखा था। हम उन्हीं से जानेंगे, उनके दुख को तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। सर, आपका भी बच्चा था इसमें? हाँ, वो लड़की थी मेरी। कितने साल की उम्र थी उसकी? साल की नहीं, 2 महीने की थी। क्या इलाज चल रहा था उसका? पराठ में सीजर हुआ था तो वजन कम था, तो यहाँ पे लाए थे भर्ती करने। जब इतने छोटे बच्चे हैं तो क्या उन्हें आपको वहाँ रहने की परमिशन नहीं दी जाती? नहीं, 4 बजे आती थी, उसकी माँ मिलती थी, जो भी करती थी, 6 बजे आपस जाती थी। और पूरा समय अस्पताल उनका ध्यान रखता था बच्चों का? वो मालूम नहीं, पर जाने नहीं देती थी, तो हमारे को मालूम ही नहीं कुछ। आपका कौन था यहाँ पर? यहाँ माँ हूँ। एक और माँ है जिनके आपके आंसू नहीं रुक रहे हैं। क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? मेरे बच्चे के साथ में वो ऑक्सीजन में था, लाए थे तो आज 10 दिन हुए। अभी वो पोस्टमार्टम करने वाले हैं। पोस्टमार्टम के बाद आपके बाद बच्चे मिलेंगे बोले, हम नहीं बोल रहे हैं। आप उस समय कहाँ थे? हम उस समय अपने कमरे में थे, रूम में। दीदी, आपके साथ क्या हुआ? मेरी तो नहीं चाहेंगे, लड़की लेकिन बताइए। लड़की थी मेरी। ये वो माँ है, ये वो माता पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चों को, मासूमों को खो दिया है। आंसू रुक नहीं रहे हैं। उधर महाराष्ट्र सरकार इस हादसे की जांच कराएगी। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि घटना की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा भी देगी। देखिए, ये भंडारा अस्पताल जिसमें इतना बड़ा हादसा हो गया है, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था, बहुत ही दुखद है ये। मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा सवेरे हुई और उन्होंने 5 लाख रुपीस पर फैमिली देने की घोषणा की है और अभी सभी फैमिलीज को पर फैमिली 5 लाख दी जाएगी। ये घटना का जो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आएगा, उस अनुसार जो भी लोग दोषी पाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई लापरवाही हुई है तो उसके बारे में भी पूरी तहकीकात और जानकारी दी जाएगी और आइंदा ऐसी घटना न घटे, इसीलिए जो भी प्रावधान है, जो भी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, वो जरूर प्रिकॉशंस लिए जाएंगे। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कड़ा एक्शन लिया जाएगा और पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। इस खबर पर मुंबई से इंद्रजीत सिंह जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, आपके पास आते हुए शब्द नहीं है, लेकिन हकीकत तो सामने आए कि कौन जिम्मेदार है। 10 मासूम परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। ये मुआवजा और ये बातें उनका दर्द कम नहीं कर सकती हैं। जी बिल्कुल विपनेश, और इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिम्मेदार जरूर है, क्योंकि जब भी कोई शिशु वार्ड होता है उसके बाहर जो नर्सिंग स्टाफ रहता है और रात में उनकी बाकायदा ड्यूटी रहती है और जागने की ड्यूटी रहती है। अगर वो शायद थोड़ा पहले जागते और देखते कि उसमें स्मोक आ रहा है उस वार्ड में, अगर ज़्यादा स्मोक नहीं फैलता तो शायद इन बच्चों को बचाया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदारी जरूर ली जाएगी और महाराष्ट्र सरकार ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया है। गृह मंत्री खुद 12:30 बजे वहाँ पे जा रहे हैं। महाराष्ट्र
पुलिस को भी उन्होंने आदेश दिया, भंडारा पुलिस को भी आदेश दिया कि इस मामले की जांच करे। इसके अलावा हॉस्पिटल ने भी जांच कमेटी बिठाई है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार भी इसको गंभीरता से ले रही है और काफ़ी दर्दनाक हादसा है और इसको लेकर सभी की प्रतिक्रियाएँ हैं। प्रधानमंत्री ने दुख जताया है, इसके अलावा जो कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने दुख जताया है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर पूरे देश भर से प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। काफ़ी दर्दनाक हादसा है और ये जो हॉस्पिटल है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और इसमें ज़्यादातर गरीब घरों के बच्चे रहते हैं। तो इसको लेकर काफ़ी संवेदनाएं हैं और इसमें अगर पहले पता चलता कि शॉर्ट सर्किट हुई है, स्मोक निकल रहा है, अगर पहले पता चलता तो शायद इन बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इसमें जिम्मेदारी किसकी है। और दूसरी बात यह है कि हॉस्पिटल में इतनी बड़ी संख्या में जो मरीज हैं उनको कहाँ शिफ्ट करना, कैसे शिफ्ट करना, सबको शिफ्ट किया गया है, टेम्पररी व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं उसमें कई ऐसे भी मरीज होंगे जो कि सीरियस कंडीशन में होंगे, तो उनका कैसे इलाज होगा, कोई डायलिसिस पर होगा, उनका कैसे इलाज होगा, ये सब बातों को प्रशासन को ध्यान देना होगा। और 12:30 बजे गृह मंत्री खुद वहाँ पे जा रहे हैं। कल ही वहाँ पे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं उस ज़िले का दौरा किए थे और आज इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन के लिए भी काफ़ी चिंता की बात है। इंद्रजीत, 10 मासूमों की मौत का सवाल है, ये जिंदगी भर का दर्द है परिवार के लिए। दोषियों पर एक्शन कब तक होता है ये देखना होगा। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे किसानों से जुड़ी हुई 2 बड़ी खबरों की। पहली खबर किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई है, जहां कल किसानों और सरकार के बीच हुई बातचीत एक बार फिर से बेनतीजा रही है। कोई उसका मतलब नहीं रहा, कोई हल सामने निकलकर नहीं आया। किसान जहां अड़े रहे तो वहीं सरकार भी झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार दिखाई नहीं दी। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं दूसरी जो खबर है बंगाल से है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल के दौरे पर हैं। नड्डा एक तरफ किसानों से मिलेंगे और किसान के घर पर खाना भी खाएंगे। एक मुट्ठी चावल अभियान की बड़ी शुरुआत भी जेपी नड्डा करने जा रहे हैं। तो किसानों से जुड़ी हुई 2 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है तो वर्धमान में, बंगाल में, जी हां, जेपी नड्डा किसानों के घर पर खाना खाएंगे। तो कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध लगातार जारी है। सोचा था कि डेडलॉक खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। बड़ी खबर, कल विज्ञान भवन में हुई 9वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही है। किसान कानून वापसी की मांग पर लगातार अड़े रहे, जबकि सरकार की ओर से कानून में संशोधन की मांग की जा रही है, कही गई। अब सरकार और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को अगली बैठक होगी और सूत्रों के मुताबिक कल की बैठक में सरकार ने किसानों से साफ साफ कह दिया है कि कानून वापस नहीं होगा। साथ ही कहा कि अब फैसला सुप्रीम कोर्ट करे तो बेहतर है। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आंदोलन का आज 45वां दिन है। आज किसानों की बैठक, कल की बैठक बेनतीजा। 15 को फिर बातचीत, कैसे बनेगी बात, बड़ा सवाल। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या अन्नदाता, सुनिए। तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ। तारीख देने के लिए मीटिंग बुलाते हैं, अब आगे 15 तारीख दे दी है और ये भी कहा है कि 7 आदमी हैं, 7 जाएंगे कि सारे जाएंगे ये तो हम फैसला करके बताएंगे, जाएंगे या नहीं भी जाएंगे यही फैसला करके बताएंगे। लेकिन मोटा मोटी बात ये है कि सरकार कुछ मानने को तैयार नहीं है और सरकार जिद पे अड़गी और 26 तारीख जो है, हमने भी दूसरी तरफ 26 तारीख की बिल्कुल सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और पूरे किसानों से कह रहे हैं कि 26 तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं। ज़बरदस्ती इनके बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे और सरकार लाठी मारे, गोली मारे, जो करना है इनको करें, लेकिन 26 तारीख को जो है वो एक तरह से फाइनल मैच होगा।
तो आज सरकार और किसान दोनों को सुन रहे थे, लगातार हम आपको सुनवा भी रहे हैं। किसान कह रहे हैं तारीख पर तारीख क्यों दिए जा रहे हैं, हमें तो समाधान चाहिए। अब सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाए अन्नदाता, तो बेहतर रहेगा सुप्रीम कोर्ट ही तय करे, क्योंकि जितनी भी वार्ता हुई है कुछ भी सामने निकल कर नहीं आया। तो दिल्ली बॉर्डर से लेकर बंगाल तक लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आइए अब आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं, बॉर्डर पर लिए चलते हैं, बंगाल भी आपको लिए चलेंगे। टिकरी बॉर्डर से अमित कुमार किसानों के साथ आपको नजर आ रहे हैं। 45वां दिन है इस किसान क्रांति का, जिस पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर नजर डालिए तो प्रशांत देव आपको नजर आ रहे हैं, किसानों के साथ बात करेंगे। और राकेश टिकैत जी उनके साथ मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर पर कुंदन सिंह और वर्धमान से मनोज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक करके सभी के पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रशांत देव आपके पास आते हुए राकेश टिकैत जी तो आपके साथ मौजूद हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए कि अब आगे क्या। जी विपनेश, दरअसल में सबके दिमाग में सवाल यही है कि कल भी मीटिंग असफल हो गई, राकेश टिकैत भी मीटिंग में शामिल थे, कैसे असफल हुई, आगे फिर बात क्यों करेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या सिर्फ 7 दल जाएंगे बात करने के लिए, तमाम सवाल हम पूछेंगे। देखिए सबसे पहला सवाल है, क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? ना, हम तो नहीं जा रहे। ये बात कहां से आई सुप्रीम कोर्ट में जाने की? ये सरकार ने कहा कि हमारे अगर फैसले पे तैयार नहीं है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। 7 ये भी खबर आई है कि सिर्फ 7 दलों से सरकार बात करेगी, जो लंबी चौड़ी पलटन जाती है उससे कंफ्यूजन होता है। तो क्या इस बात पे आप लोग मान रहे हैं, ये प्रस्ताव आपने दिया है या सरकार ने दिया है कि 7 दलों से? कोई यूनियन की एडवाइजर है कि वो बुलाएगी हम जितने जाएंगे, वो हमारी मर्जी है कि हम कितने जाएंगे। सरकार कोई यूनियन की एडवाइजर ना बने किसान संगठनों की, वो अपना सरकार चलाए, वो हमारी मर्जी है। जाएंगे भी नहीं भी जाएंगे, कितने जाएंगे वो हमारी मर्जी है पूरी। यानी कि जो लोग पहले जाते रहे हैं वैसे ही आप जाएंगे? सब वे जाएंगे। अच्छा, तो एक सवाल सबके मन में है, बल्कि पूरे देश के मन में है कि जब बात बनती नहीं है तो हर बार आप लोग जाते किस लिए? 15 तारीख को फिर क्यों जाएंगे? क्या ऐसी वजह है कि 15 तारीख को आप जाएंगे? वो फिर यही कहते फिरते हैं ना, फिर कोर्ट, क्योंकि कोर्ट ने उनको कह रखा है कि किसानों से बात करो। वो फिर कोर्ट में ये कहेंगे किसान बात नहीं करना चाहता, वो फिर प्रेस में यही कहते हैं कि किसान बात नहीं करना चाहता। वे जितनी बार मीटिंग होगी उतनी बार हम जाएंगे। कल की मीटिंग में जो हमने सुना, हम बाहर थे वहाँ विज्ञान भवन में, कि नरेंद्र सिंह तोमर आए, उन्होंने अपनी बात किसानों से बताई कि भाई रिपील यानी कि रद्द करने के अलावा अगर कोई विकल्प आप देते हैं तो सरकार उस पर बात करने के लिए तैयार है। तो उस पर आप लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी? सुना कि बीच में ही थोड़ी सी गहमा गहमी भी हो गई थी और लंच ब्रेक के पहले ही आप लोग निकलने वाले थे, फिर मान मनोबल हुआ, क्या हुआ था कल? देखो, वे हर बार बात करना चाहते हैं कि संशोधन पर बात कर लेते हैं, क्लोज वाइज बात कर लेते हैं। किसान क्लोज वाइज ना बात करेगा, ना हम संशोधन चाहते हैं, हम पूर्ण रूप से कानूनों को रिफिल चाहते हैं, कानून पूर्ण रूप से खत्म हो। यही हमारा पहला सवाल है। ना हम उनके वो स्पीच सुनने जाते हैं वहाँ, जो उनके कंसर्ट अधिकारी बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, वे क्लोज वाइज, ना हम वो सुनना चाहते हैं। जी प्रशांत, ये हो गया। नहीं तो आप क्यों नहीं सुनना चाहते? आपके साथ भी कुछ एक्सपर्ट होते हैं जो बताते हैं कि इसमें गड़बड़ियां हैं। हम क्यों जाएं? भाई फांसी का फंदा दिख रहा, सरकार कहती है देखो हम तो सोने के फंदे से इनको मारना चाहते हैं, ये नहीं मरना चाहते। आप लोगों ने एक शक्ति प्रदर्शन किया था, क्या 26 जनवरी को वैसे ही प्रदर्शन फिर वाकई करेंगे आप? प्रदर्शन थोड़ा 26 तारीख में, 26 तारीख में तो देश का कौन वफादार है? प्रशांत, राकेश टिकैत की एक ही बात कि कानून वापसी तो घर वापसी। देखिए न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं, देखते रहिए न्यूज 24, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।